टेक्निकली क्या है ना, हर एक चीज को डिले करना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि आजकल मच्छर की इज्जत ज्यादा है इंसान से। फाइनली ऑटोमेटिक डोर्स नॉन एसी ट्रेन में भी लग गए। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अच्छे वे में देखती हूँ, अच्छी बातें लग गए, लेकिन बहुत लेट लगा। अगर जल्दी लगाते तो ज्यादा बेटर होता। 65 साल हम लोग को लग गया, सही चीज है, छोटी चीज के लिए। वो इमरजेंसी में जब भागना रहता है थोड़ा कम हो जाएगा। आपके साथ कुछ घटना घटी या घट सकती थी? हाँ क्यों नहीं, मैंने कितनी बार बाहर लटका यहाँ तक कि मैं सोचा था आज मेरा लास्ट डे है। तकरीबन 70 लाख लोग, पता नहीं कितने देशों की 1/4 आबादी है ये, इतने लोग शाम को और सुबह मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन आप यकीन मानेंगे, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, मिसएडवेंचर्स, मौतें कितनी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल पे आप डेटा करिएगा, चेक करिएगा, तकरीबन 3 से 5 एक्सीडेंट या डेथ्स मुंबई के एवरेज पे होती है। एक कम्यूटर है हमारे साथ में, मुंबई में बहुत सालों से रह रहे हैं, उनसे 2-3 सवाल पूछेंगे अपडेट न्यूज के लिए। सर, आपको पता होगा ऑटोमेटेड डोर्स आखिरकार लग गई है मुंबई के लोकल ट्रेन में, या प्रोसेस में बहुत जल्दी लग जाएगी? इस प्रस्ताव के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा रहेगा, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। जितने एक्स्ट्रा पब्लिक चढ़ती है वो रुक जाएंगी, वो अंदर जाएंगी नहीं तो नेक्स्ट ट्रेन के लिए वेट करेगी ना। मतलब वो इमरजेंसी में जब भागना रहता है थोड़ा कम हो जाएगा। मैं भी जाता था पहले लोकल ट्रेन से, अगर 9 बजे की ट्रेन में छोड़ देता था ना फिर मैं जा नहीं पाता था। कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ घटना घटी या घट सकती थी? हाँ क्यों नहीं, मैंने कितनी बार बाहर लटका यहाँ तक कि मैं सोचा था आज मेरा लास्ट डे है। सीरियसली मैं कांदिवली जाने के लिए बहुत पछताता था। मैं सोचा था जॉब छोड़ दूँ, लेकिन प्रॉब्लम इतनी थी जॉब करना पड़ा। लाइन सुनिएगा, प्रॉब्लम इतनी थी जॉब करना पड़ा, ट्रेन लेनी पड़ी। कितनी बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का लास्ट है। पता नहीं कितने ऐसे देशों में होता है जब आप ट्रेन पकड़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। सर, 50 साल से डोर लगाने में 50 से 60 साल लग गए, वो भी मुंबई जैसे वित्तीय राजधानी में। वो तो अपनी गलती है थोड़ी, और थोड़ी तो मालूम है आपको कि किसकी गलती है। अभी यही रोड का ही ले लो आप, बीएमसी के लिए धंधे के लिए है कि धंधा बंद करो, लेकिन रोड पे आप जाओ कभी भी अचानक एक गड्ढा आता है और खत्म, लाइफ एंड। तो उसके लिए कोई नहीं ऑप्शन है, तो फिर इसके लिए भी थोड़ा डिले चलेगा ही चलेगा। क्योंकि आजकल मच्छर की इज्जत ज्यादा है इंसान से, मुझे जहाँ तक लगता है। मच्छर के मारने के लिए आप ये ले लो वो ले लो, पर इंसान के लिए कुछ नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, ये मर्म है, ये दुख है, दर्द है कि जीवन मुंबई में कम्यूटर्स का लोकल ट्रेन में मच्छर या उससे भी कम की वैल्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लूंगा, क्या एडवाइस उन लोगों के लिए जो नए मुंबई में आते हैं, डर जाते हैं भीड़ देख के, मुंबई की चीज देख के, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, शाम को वापस आना चर्चगेट से विरार की तरफ, ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है सर? हाँ, नहीं आ सकते। मैं 6 बजे जॉब से छूटता था ना तो 9 बजे घर पहुंचता था, वो भी कांदीवली से। वो भी हाथ जोड़ना पड़ता था, भाई अंदर ले ले। कभी कभी कोई बोलता था पहले पानी का बॉटल लेके आ फिर अंदर लूंगा। मालूम है, ऐसे आया हूँ मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ, दूसरे का नहीं बता रहा। मैंने खुद अपने ऊपर देखा है इसलिए बता रहा हूँ। आना बहुत मुश्किल है। डैडी मेरे खुद वहाँ काम करते हैं महालक्ष्मी पे, बट जाते हैं रोज वो चर्च गेट की, वहाँ से पकड़ के आऊँगा। नहीं चढ़ सकते, नए लोग तो नहीं चढ़ सकते। हम लोग तो चढ़ जाते हैं बट नया नहीं चढ़ सकता। बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रखी, अपनी स्टोरी रखी, ठीक है। कोई ना कोई लगता है आपकी सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात। एक कम्यूटर है, बहुत सालों से ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई में, मुंबई की रस को अच्छे से जानते हैं। पहला सवाल सर, मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन, चर्चगेट से विराट शाम को आना वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। जिंदा पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, लंगड़े पहुंचोगे, एक्सीडेंट होगा, कुछ पता नहीं है। फाइनली बहुत देर आए, दुरुस्त आए, इंडियन रेलवेज ने नॉन एसी ट्रेन में ऑटोमेटेड डोर लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल्याण सीएसटी में इसके ट्रायल बेसिस शुरू होने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया? सर थैंक यू। ये एक्चुअली बहुत बड़ी ना, बहुत सारा लड़ाई के बाद ये चीज़ें अचीवमेंट हुआ है ड्यू टू द मीडिया। थैंक्स फॉर यू गाइस फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले दिस थिंग्स। टेक्निकली मैं एक्चुअली मेरे ख्याल से 20 से 25 साल हो गया मेरा ऑलमोस्ट पढ़ाई लिखाई सब लोकल ट्रेन में ही हुआ है। ऑलवेज कुछ ना कुछ एवरी डे अल्टरनेटिव हम कुछ ना कुछ हादसा देखते थे ड्यू टू द ये ओपन डोर में लटकते रहना, गिर जाना, ये होता रहता है। बिकॉज डोर बंद नहीं होता तो ऑटोमेटिकली लोग गिर जाते हैं ड्यू टू ज़्यादा भीड़। सो नाउ समहाउ गवर्नमेंट ने सुनी, मीडिया ने बहुत प्रेशर डाली, सुनी। सो समहाउ नाउ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और कम्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट ये श्योर है कि वो सेफली घर पहुंच सकते हैं। ये आपसे बहुत बहुत थैंक यू। एंड तंगड़ न्यूज़ चैनल को मेरा अनुरोध है कि कंटिन्यू इस चीज़ को थोड़ा सा और प्रमोट करें। सर, आपका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। यही काबिल इंजीनियर 65 साल लगा दिए एक सिंपल ऑटोमेटिक डोर लगाने के लिए। टैक्स पेयर का मनी, रेलवे की टिकट, बाकी बजट हर साल में
इतनी मौतें, इतना हादसा, जैसे कि आप खुद भी अभी बता रहे थे, आपने कॉलेज स्कूल भी यही सफर किया है सर, कहीं ना कहीं लापरवाही डिले तो है ही ना। नहीं, बहुत है एक्चुअली हमारी, हाँ ये तो जाहिर सी बात है। 65 साल हम लोग को लग गया सही चीज है, छोटी चीज के लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर गवर्नमेंट की नीयत पे सवाल है। सम हाउ, मुझे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सम हाउ मीडिया बोलो या जिस तरह से कुछ जागृत नागरिक बोलो, जैसे इस तरह से आप हो, इनसे फोर्सफुली ये चीजें करवाया, ये होने वाला भी नहीं था। नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट 50 साल तो होने वाला भी नहीं था। सम हाउ आप लोगों की फोर्स से, आप लोग की अल्टीमेटम कम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को बार बार जाने से कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे काम का आया, एंड इट इज रियली वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड बाय द गवर्नमेंट। इतनी अति होती है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुबह 7 से 11 विरार से चर्चगेट, शाम को 5 से 9 चर्चगेट टू विरार। लोग इतने अति में रहते हैं कि बोगी में तो छोड़िए, कोचिस में तो छोड़िए, ऊपर जहाँ पे वायर्स लगे हुए इलेक्ट्रिकल, वहां पे चढ़ के घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। कम से कम 10 ऐसी मौतें हुई है, वीडियोस है यूट्यूब पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुए, लोगों ने अपनी जान खोई है। मुंबई में सफर करना, और ये सफर कब अंतिम हो जाए कुछ नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके बच्चे अब जो होंगे, जो अगर ऑटोमेटिक डोर का जो ये है सिलसिला कंप्लीट हो जाता है, इसका जो पूरा ट्रायल अच्छे से हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप सेफ फील करेंगे, कम से कम मेरा बच्चा अगर सफर कर रहा है तो कम से कम सेफ्टी के मामले में चलो भैया ठीक है। नहीं, डेफिनेटली मैंने बताया ना, मेरा एंटायर लाइफ चला गया टिल द टाइम में 38 ईयर्स का हो गया हूँ। मेरे ख्याल से 20 साल कम से कम मैं 20 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये ऑलवेज कहीं ना कहीं मेरी माँ को, मेरे बहन को, इवन अभी भी मेरे करंटली मेरे वाइफ है, इनको ये बोलते ना परेशान देती थी कि कैसे क्या है, घर तक पहुंचेंगे, ट्रेन का इतना भीड़ है, चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। सम हाउ इन फ्यूचर एंड कमिंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एंड थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। एक और कम्यूटर जिनका सफर सच में भयानक रहा है, हर दिन उन्होंने कम्यूट किया है, कितनी डिफिकल्टी डेंजर्स के साथ में, क्योंकि प्रस्ताव तो अभी मंजूरी मिली है ना ऑटोमेटिक डोर्स की। कितने सालों से लटक के जाना मुंबई में विरार टू चर्चगेट, चर्चगेट टू विरार एक कॉमन बात है। 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है इसमें। लास्ट 20 साल का ये डेटा है, और ये डेटा ना मेरा है ना आपका, ये गवर्नमेंट का डेटा है। किसी ने तो सुध ली, आखिरकार ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जो डेली कम्यूटर्स है कैसे इसको देखते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम महविश अमीर खान। फाइनली ऑटोमेटिक डोर्स नॉन एसी ट्रेन में भी लग गए, इसके ट्रायल बेसिस कल्याण रूट पे शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अच्छे वे में देखती हूँ, अच्छी बात है लग गए, लेकिन बहुत लेट लगा। अगर जल्दी लगाते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि कितने सारे एक्सीडेंट हो चुके, लटक लटक के जाते हैं। इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, कितने लोगों के पैर कट गए, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए। उनकी लाइफ एक बंदे के बेस पे, लाखों पर घर एक डिपेंड होता है एक बंदे के बेस पे। और वो बंदा आज इनको पता चला, चलो लेट जागे चलेगा, बट एटलीस्ट जागे तो सही। बहुत अच्छा डिसीजन है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऑटोमेटिक डोर लगना चाहिए, और कुछ प्रिकॉशन हो उसको भी फॉलो करना चाहिए, सोचना चाहिए पब्लिक के लिए जो बेटर हो वो करना चाहिए। तो समझदार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है आपने डोज लगा दिया ऑटोमेटिक नॉन एसी ट्रेन में, भी बहुत अच्छी बात है, लोग लटकेंगे नहीं, मतलब हाथ से ना के बराबर होंगे। सवाल ये बनता है एसी नहीं है, एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, हवा पर्याप्त है कि नहीं, एक्सेलर्स इनहेलर्स है कि नहीं है, क्राउडेड बहुत है मुंबई में। आपको यकीन है कि इंजीनियर्स या जिसने ट्रेन का मॉड्यूल बनाया उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा होगा कि जब तक आप खुद नहीं बैठे आप तय नहीं करेंगे? नहीं, अगर उन्होंने ऑटोमेटिक डोर्स लगाए तो जरूर कुछ प्रिकॉशन भी किया होगा। एसी उसमें होना चाहिए, क्योंकि सफोकेशन बहुत हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि ट्रेन और भी ज्यादा बढ़ जाए, और कम से कम मिनिमम लोग हो। ज्यादा होंगे तो फिर, क्योंकि बस भी जैसे ऑटोमेटिक है उसमें प्लेसेस नहीं बैठने की, जो ऑटोमेटिक एसी वाली जो बस है उसमें भी यही प्रॉब्लम है। विंडो वाली थी तो एटलीस्ट ये है कि उसमें सफोकेशन नहीं होता, इंसान बैठ जाता है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि ट्रेन इन्होंने बढ़ाया, अच्छी ट्रेन को बढ़ाए, और सफोकेशन ना, मिनिमम लोग हो तो मेरे ख्याल से बेटर ही होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपके साथ हादसा हुआ है या होते होते बचा है? नहीं, मेरे साथ तो हादसा नहीं, बट हाँ मैंने देखा है, जोगेश्वरी में एक बार हुआ था। हम लोग मदरसा पढ़ते थे जोगेश्वरी में, अमृत नगर, तो वहां पर एक बार है ना, मेरी फ्रेंड चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते वो चढ़ नहीं पाई तो दोनों उसके लेग्स कट गए। तो ये देखा है, तो ये इसीलिए देखा कि क्राउड ओवर लटक लटक के जाते हैं। तो चलो लेट हुआ बट दुरुस्त हुआ, अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और भी आम पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। दसों लोगों से हमने बात की है, कम से कम 3 से 4, हर 10 में से लोग कहते हैं कि मैंने हादसा देखा है। लेकिन ये हादसा दिखाया किसने? भारतीय रेलवे ने, पॉलिटिशियंस ने, जो लोग जवाबदेही और सीटों में बैठे हैं। आखिरकार ये फैसला हो तो चुका है, कितना और समय लगेगा वेस्टर्न रेलवे में ये आने में,
क्या क्या चीजें और होगी, कब ये पूरी तौर पे चलेगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एक हिसाब अभी भी बाकी है, 51,000 मौतें 20 सालों में। क्या सरकार को ये आंकड़ा कम लगता है? सिंपल बेसिक सेफ्टी इश्यूज 20 सालों से, या मैं कहूं तो 4 दशकों से नहीं थे। इसका जवाब अभी तक किसी को मिला नहीं और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। एक ही बात कहेंगे, देर आए स्वागत है, दुरुस्त आए। मुंबई से पतंगड़ न्यूज से के लिए अमित सारस्वत।